वक्त इस खास खबर की ओर बता दें कि लखनऊ में देश भगत यूनिवर्सिटी के सहयोग से एजुकेटर्स मीट और आईएसी स्टूडेंट्स मैगजीन 2024 लॉन्च की गई। इंस्पिरेशन एकेडमिक कंसल्टेंट्स की संस्थापक प्रेरणा त्रिपाठी ने एजुकेटर्स मीट और ओपन हाउस चर्चा का आयोजन होटल फॉर्च्यून में किया, जिसमें लखनऊ के शीर्ष शिक्षा संस्थानों के शिक्षक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को लेकर बातचीत की गई। मैगजीन इंस्पायर एस्पायर आईएसी की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। ये मैगजीन विशेषज्ञों की सलाह, शहर की घटनाओं और प्रसिद्ध हस्तियों के अमूल्य सुझावों का खजाना है। का गठन भी किया जाता है। लगातार इन्वेस्टर्स आते हैं विदेशों से, अदर कंपनीज से आते हैं और कहते हैं कि लखनऊ में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवा यहाँ के जो रहते हैं वो अधिकतर बैंगलोर जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं। क्या मैम इसका कारण है? अब मुझे इस पे लगेगा कि अब काफ़ी टाइम से जो है युवा वो यहाँ भी रह रहा है और बहुत सारी ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशंस और नए अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर प्रदेश में भी आने लगे हैं। और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में जो थोड़ा 10-15% बच्चा आज भी बाहर जा रहा है वो भी अब यहीं रहने लगेगा। आईआईटीज की बात की जाए, आईआईटी करने के बाद भी युवाओं की बात की जाए, उनको मन मुताबिक उनको जॉब नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं कमी उनके शिक्षक में रहती है या शिक्षा की व्यवस्था में रहती है, या उनमें कहीं ना कहीं कमी रहती है? क्या कहेंगे? देखिए, कमी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है जैसे मैं अभी बार-बार बोल रही हूँ अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाना। तो कई सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं। अभी मैं आईआईटी का ही आपको बताऊँ तो मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा बताया गया कि अपनी पढ़ाई के साथ-साथ स्टूडेंट कैसे छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कर सकता है और अपने सीवी या अपने रिज़्यूम को काफ़ी ज़्यादा हेवी कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें करनी होती हैं और सी डिमांड और सप्लाई का हमेशा रहेगा। तो अगर जॉब 10 हैं और बच्चे 100 हैं और वो 10 बच्चे चुने जाएँगे, तो ऐसा क्या है उन 10 बच्चों में जो उन बाकी 90 में नहीं है? तो उन बच्चों को ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडर इंस्पिरेशन एकेडमिक कंसल्टेंट्स, हमने देश भगत यूनिवर्सिटी से सर हैं यहाँ पे, ये लोग आए हैं और एक एजुकेटर्स मीट का आयोजन किया है, जिसमें हमारे पास लखनऊ के कई सारे कंसल्टेंट्स और कोचिंग ओनर्स आ रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि ऑब्वियसली हम देश भगत यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बता सकें, उनके कोर्सेज़, उनकी क्या ऑफरिंग है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में उनको बता सकें। और मतलब दोनों ही सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनकी जो क्वेरीज़ हैं सर लोग उनको 1 टू 1 आंसर कर सकें। देखिए, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और उसके लिए मैं एक ही बात बोलती हूँ कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, स्टूडेंट्स को उसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत सारे अब तो स्कूल अपने तरफ पे भी कई सारी सेशंस ऑर्गेनाइज़ करता है, यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। इनफैक्ट सरकार खुद भी कई सारी ऐसी योजनाएँ लेके आई हैं जिनमें बच्चों को बताया जा सके उन्हें क्या करना है, तो उन सारी ही चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं मिशन शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, जो कि सरकार की ही स्कीम है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे उनको अपनी कोविड के बाद उनका जो अर्निंग मेंबर्स थे वो नहीं रहे, तो हम ऐसी संस्थाओं से और एनजीओ से जुड़े हैं कि उनको कोशिश करते हैं 100% तो नहीं, बट जितना ज़्यादा उनकी फीस पे उनको रिबेट दिला सकें, हायर शिक्षा पे उनको जितनी ज़्यादा हेल्प दिला सकें। डायरेक्टर ऑपरेशन देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिकास, आज लखनऊ के अंदर हम देश भगत यूनिवर्सिटी आप सबके सामने अपने कोर्सेज जो मंडी गोविंदगढ़ के अंदर हम पिछले कई वर्षों से देश की सेवा के लिए हम रख रहे हैं, उन कोर्सेज में स्पेसिफिकली आयुर्वेदा है, नर्सिंग है, डेंटल है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग है और इसके अलावा 200 प्लस प्रोग्राम जो हम कोर्सेज आज स्पेसिफिकली लखनऊ के अंदर प्रमोशन के लिए लेकर आए हैं। जिसके साथ साथ हम देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिकास का जो इंटरनेशनल कैंपस है, जो अभी हमने कुछ समय पहले ही टेक ओवर किया है, फॉर्मरली दिस वाज सेंट टेरेसा यूनिवर्सिटी, जो एमबीबीएस प्रोग्राम है वो छात्रों के लिए हम एक नया प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से बच्चे जो अपना एक सपना बनाकर बैठते हैं कि हमें आने वाले जीवन में, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा एक डॉक्टर बने, और कम बजट के अंदर जो है ना एक डिग्री हासिल करने के लिए हम देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिकाज ने बहुत कम बजट में जो है ना ये प्रोग्राम लखनऊ के अंदर आयोजित किया है। देश भगत यूनिवर्सिटी एक लेगेसी है जो 1972 से देश सेवा में है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो है हमारा एक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कंट्रीज के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी हमारे
काफ़ी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अफ्रीका काफ़ी कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, जहाँ से कंट्री से हमारे यहाँ अराउंड 5,000 बच्चे ऑलरेडी जो है अपने यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ में बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा वियतनाम है, मलेशिया है, और आने वाले समय में हम यूके में ऑक्सफोर्ड के अंदर भी जो है कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी ऐसी विशेषताएं हैं जो देश भगत यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए रखती है, जिसमें देश के साथ साथ जो है बाहर भी जाने के सुनहरे मौके मिलते हैं, जिसे हम एक स्टूडेंट एक्सचेंज का जो है ना नाम देते हैं, और फैकल्टी एक्सचेंज भी हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को हम एक स्कॉलरशिप जो स्कीम है, शक्ति स्कॉलरशिप जो है, इस तरह के भी जो है आयोजन हमने एडमिशन्स के दौरान हम करते हैं। स्पेसिफिकली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एमबीबीएस के लिए हमने किया है, एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए हमने किया है। तो देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिका जो है ये सेंट विंसेंट के अंदर है। सेंट विंसेंट एक नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। 5 इयर्स का ये प्रोग्राम है, 5 साल जिसको वहाँ पर एमडी कहते हैं, लेकिन ये भारत में इक्विवेलेंट है एमबीबीएस के। और 5 साल में जो है पाथवे प्रोग्राम टू यूएस, यूके, कनाडा और सेंट विंसेंट में भी बच्चा अपना क्लिनिकल रोटेशन करके पाथवे प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता है। 5 इयर्स के इस प्रोग्राम के बाद 1 ईयर का एक इंटर्नशिप भी है, ताकि बच्चा अपना प्रोग्राम 5 साल और 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद जब वापस भारत में आकर जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जिसका हम अभी अपकमिंग जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो स्टूडेंट उसमें भी बैठकर अपना यहाँ पर भी अपनी जो है नेशन को, अपने राष्ट्र को जो है ना सेवा समर्पित कर सकता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। का गठन भी किया जाता है लगातार।